साढ़े मलक अब्दुल रशीद साहब इत्थे बैठते होंगे सन, जवान सन कि नहीं? आ उन्होंने अबू अजे बैठे जे, मलक साहब के अबू अजे बैठे ने, तो मलक साहब कितने ने? साढ़े भाई सन चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब, जवान सन ना। ए उन्होंने वड्डा भाई हाजी इब्राहिम सफेद दाड़ी, ये बैठे ने, तो चौधरी अब्दुल रज़ाक कितने वे? ये उम्मीद ला दियो जवान होना है, बुढ़िया होना है, कर लवांगे, नहीं। एक तारा बालिन ना से हिसाब होम व होम फी गफलती मोरज़ून। लोगों वक्त तुहाडे सिर ते पहुंच गया है, तुसी गाफल हो, रोज वेखदे हो, फिर भी परवाह नहीं जे करते। मेरे शेखुल कुरान ने कहना, इथों टुरन जनाजे गभरूआं दे, गल पैन लिबास फकीरां दा। इथों टुरन जनाजे गभरूआं दे, गल पैन लिबास फकीरां दा। इथे रोना पवे शहजादियां नूं अते मंदा ही हाल वजीरां दा। पटड़ी ते लीरां जिस्म दियां, बस रवे निशान शरीरां दा। तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जदों तीर वजे तकदीरां दा। इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास, इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मोरज़ून। सदक़ल्लाहु अज़ीम। हम्दो सना दे लायक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते। हज़रात, अलामाते क़यामत दे बयान दा सिलसिला कई खुतबात जुमा तो जारी है। थोड़ा जिहा तवक्कुफ किसी और उन्वान दी वजह तो होया। उस सिलसिले नूं मैं मज़ीद आगे बढ़ाना चाहना। अलामाते क़यामत बयान कर दिया। क़यामत के करीब जो फितने आउणगे, मैं उन्हां फितनियां दा जिक्र कर रहा सा। याद है ना गल? हज़रत अबू
बुरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हां दी रिवायत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुहाडे बारे फितने दे अंदर मुबतला होने तो डरदा। किहड़े फितने? शर्मगाह दे फितने और पेट दे फितने। याद है ना गल? इहो ही रवायत बयान कर रहा सा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व मुज़िल्लातिल फितन, और ऐसे फितने जो इंसान नू गुमराह करके रख देंगे, ऐसे आने वाले फितनियां दे बारे मैं डरना कि किते मेरी उम्मत उन्हां फितनियां दे अंदर मुबतला हो के गुमराह ना हो जाए और जहन्नम दा बालन ना बन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक और हदीस, आप दा फरमान कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीना पाक दे अंदर ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अशरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ओतोमिम मिन अतामिल मदीना, कि आप मदीने दियां इमारतां दे विचों किसी एक इमारत के उत्ते खड़े हुए। आपने फरमाया मेरे सहाबा हल तराउना मा अरा, क्या तुसी भी वो वेख रहे हो जो मैं वेख रहा? कालू ला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं महबूब जी नहीं, अल्लाह के रसूल असी नहीं वेख रहे। की वेख रहे हो? आपने फरमाया काला इन्नी अरा ताकाओ इन्नी अरा फितनतन ताकाओ खिलाला बुयूतिकुम का वाकाइल कतर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं वेख रहा फितने, और इतने फितने कि जिमें बारिश बरसती है और हर घर दे उत्ते और हर जगह ते बरसती है। ये जिमें फितने आउंदे वेख रहा जो हर घर दे उत्ते पूरे इलाके दे अंदर मेरी पूरी उम्मत ते आ जाएंगे, जिन्हां कोलों बचना मुश्किल हो जाएगा। एक और हदीस हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला नु बयान करते हैं कि समेतुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला लम यबका मिन दुनिया इल्ला बलाउम व फितना। फरमाते ने कि मैं खुद सुनिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत दे करीब ऐसा वक़्त आ जाएगा कि ज़मीन दे उते सिर्फ फितने ही फितने होंगे, इस तो इलावा कुछ नहीं होएगा। लम यबका मिन दुनिया इल्ला बलाउम व फितना, कि क़यामत दे करीब फितने ही फितने होंगे, अजमैशा ही होणगियां, मुसीबतां ही होणगियां। दुआ करो अल्लाह पाक सानू महफूज रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनियां दा जिक्र भी किया है, फितनियां तो बचन का तरीका भी दसिया है, और फितनियां तो बचन वास्ते आपने वजीफे और दुआवां भी दसियां ने। मैं इंशाअल्लाह जिस तरह तसलसल दे नाल उनवान जारी है इन्हां बातों का जिक्र करांगा। फिलहाल जो असी फितने आउंदे वेख रहे हैं, जिन्हां दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है, उन्हां तो यही महसूस होंदा है वो फितने वेख के कि क़यामत बिल्कुल करीब है, क़यामत करीब आ गई है। उन्हां फितनियां दा ज़हूर हो रहा है, फितने सानू नज़र आ रहे ने। मैं तुहाडे सामने इंशाअल्लाह क़यामत के करीब आने वाले फितनियां दा मज़ीद तज़करा करांगा। तुसी आप खुद वेख के अंदाज़ा करोगे कि इन्हां फितनियां तो यही महसूस होंदा है कि क़यामत करीब है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अपना मुहासबा करो, तैयारी करो,
कादी कयामत दी, मौत दी, कबर दी, हशर दी तैयारी करो। अगर हालातों वाकयात वेखिए मौत भी करीब है तो क्यामत भी। गफलत तो साड़ी है जिसका तज़किरा अल्लाह पाक ने इन अल्फाज अंदर किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिम मुरज़ून। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगों के हिसाब का वक़्त बिल्कुल करीब आ गया है, लेकिन लोग अजे तक गफलत के अंदर मुब्तला ने, लोग गाफिल ने। वक़्त बिल्कुल करीब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्ना फितनियां का जिक्र किया है, कुर्बे क़यामत तो फितने होणगे, उन्हां दा ज़हूर हो रहा है। सुन्ना ते नाल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला नो बयान करते ने, एक दिन मेरे कोल कुछ लोग आए हज्जाज बिन यूसुफ दे फितनियां तो अज़मैशां तो तंग हो के परेशान हो के हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कोल आए। आके अर्ज करते ने तुसी नबी पाक दे सहाबी हो, नबी पाक दे खादम हो, नबी पाक दे नाल वक़्त गुजारे आए, सानू कुछ दसो, जमाना बड़ा मुश्किल आ गया है, हालात बड़े सख्त आ गए ने, हज्जाज दे फितनियां तो अज़मैशां तो असी तंग हो गए हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने ये ते कुछ भी नहीं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों सुने आए कुर्बे क़यामत ऐसा ज़माना आ जाएगा कि हर आने वाला दिन तुहाडे इस ज़माने तो बुरा होएगा। हर आने वाला दिन इस ज़माने तो सख्त होएगा, परेशान कौन होएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सतकून फितनतुन, इमाम कायनात ने फरमाया क़यामत के करीब सतकून फितनतुन, हर पासे फितने ही फितने फितने आम हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ज़माने दे अंदर आपने फरमाया अल कायमो अल कायदो खैरुम मिनल कायमे, अल कायमो खैरुम मिनल माशी वल माशी खैरुम मिनस साई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे फितने हर पासे नमूदार हो जाएंगे कि उस ज़माने दे अंदर बैठन वाला खड़े नालों बेहतर होएगा, खड़ा होने वाला चलन वाले नालों बेहतर होएगा, चलन वाला दौड़न वाले नालों बेहतर होएगा। की मतलब जिन्ना अपने आप को बचा सकोगे, जिन्ना बचाओगे उतना ही बेहतर होएगा। जितना आगे बढ़ोगे फितने दे अंदर मुब्तला हो जाओगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशर्रफा इलैया तस्तशर्रिफुहु व मन तशर्रफा इलैया तस्तशर्रिफुहु व मन वजदा मलजान औ माज़न फलयुइज़ बिही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ज़माने दे अंदर जेड़ा बंदा फितनियां दी तरफ झांकेगा उन्हां दे अंदर मुब्तला हो जाएगा। कायनात दे लोगो बचन दी कोशिश करियो, पनाह दी कोशिश करियो। जेड़ा बंदा पनाह हासिल कर सके, बच सके, छुप सके वो जरूर बचे, क्योंकि फितनियां दा जमाना होएगा, फितने अपनी लपेट अंदर ले लेंगे। दौड़न वाले नालों चलन वाला बेहतर, चलन वाले नालों खड़ा होने वाला बेहतर, ते खड़े होने वाले नालों बैठन वाला बेहतर। बचाओ अपने आप को।
अगर फितने की तरफ झांकिया मुबतला हो जाओगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक और फरमान हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला नो बयान करते ने। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, बड़ा अजीम खुतबा, बड़ा बलीग खुतबा। आपने खुतबा इरशाद फरमाया, आपने फरमाया लोगो मेरे तो पहलों जितने अंबिया आए ने नेकी दी तरफ रहनुमाई करना ते बुराई तो आगाह करना उन्हां उते वाजिब सी, ओ करते रहे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दुनिया दा अव्वल हिस्सा बेहतर है आखिर वाले नालों। आपने फरमाया जदों आखिरी हिस्सा आएगा की मतलब जदों कुर्बे क़यामत करीब आ जाएगी। आपने फरमाया हर पासे फितने हो जाएंगे। एक फितना आएगा लोग कहणगे सानू ये हलाक कर देगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। वो फितना गुजर जाएगा। उस तो आगे उस तो बड़ा फितना आएगा लोग कहणगे ये सानू बर्बाद कर देगा। वेखो ना यार पहला जमाना कितना चंगा हुंदा सी ते हुण ते वेखो की बन गया है। नबी पाक ने फरमाया वो भी गुजर जाएगा। उस तो आगे उस तो बड़ा फितना आएगा लोग फिर कहणगे हुण ते दुनिया तबाह हो रही है, लोग गुमराह हो रहे ने, पहला जमाना चंगा सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आने वाला फितना पहले फितने तो बड़ा होएगा। जेड़ा बंदा चाहता है मैं फितनियां कोलों बच जावा, जेड़ा बंदा चाहता है मैं जहन्नम कोलों बच जावा, जेड़ा बंदा चाहता है मैं जन्नत विच दाखिल हो जावा, उस बंदे नूं चाहीदा है कुरानो हदीस नाल जुड़ जाए। उस बंदे नूं चाहीदा है अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी इताअत अंदर लग जाए। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा जहन्नम कोलों बचना ते जन्नत विच जाना चाहता है उस बंदे नूं चाहीदा है अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी जात ते ईमान पुख्ता कर लवे ते इहदे उत्ते जम जावे। फरमाया ओ ही बचेगा जरा अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा इताअत गुजार होएगा, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी गल मनन वाला होएगा, कुरान और हदीस दा पैरोकार होएगा, वो ही बचेगा। वगरना हालात आगे तो आगे फितने ऐसे आउणगे कि बंदा पहले फितने नूं उंज ही भुल जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक होर फरमान इमामे कायनात ने फरमाया ए मेरे सहाबा एक वक़्त आएगा जरा सब्र करने वाला वक़्त होएगा, सब्र करने वाला वक़्त होएगा। जेड़ा बंदा उन्हां दिनां दे अंदर उस जमाने दे अंदर सब्र करेगा आपने फरमाया उदों सब्र करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। की मतलब कुरान ते चलना, हदीस दे मुताबिक अमल करना, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी इताअत करना, कुरान और हदीस दे अहकामात दे मुताबिक अमल करना, जम जाना, डट जाना, पक्कियां रहना, सब्र करना। आपने फरमाया इतना मुश्किल हो जाएगा का कब्ज़िन अलल जमरे। नबी पाक ने फरमाया जिवें अपने हाथ दे अंदर जलदा होया कोला भखदा होया अंगारा पकड़ना मुश्किल है, उस जमाने दे अंदर हक ते पक्कियां रहना इन्ना मुश्किल होएगा। जिवें हाथ विच अंगारा पकड़ना मुश्किल है इवें हक ते खड़िया होना मुश्किल होएगा। नबी पाक ने फरमाया लेकिन जेड़ा बंदा उस जमाने दे अंदर हक ते कायम होएगा, जेड़ा सब्र कर जाएगा, डट जाएगा, पक्का रहेगा, नबी पाक ने फरमाया ओनू
50 बंदियां दे बराबर, 50 लोगों के बराबर अजरो सवाब मिलेगा। 50 ऐसे लोग जो कुरान और हदीस ते अमल करने वाले, उस जमाने दे अंदर एक बंदे नू चलन वाले नू, कुरान और हदीस ते पक्कियां रहन वाले नू 50 लोगों के बराबर अजर मिलेगा। सहाबा इकराम अर्ज करते ने महबूब जी ओ 50 साडे विचों या उन्हां विचों? नबी पाक ने फरमाया 50 तुहाडे विचों, तुहाडे विचों 50 लोगों के बराबर उस एक बंदे नूं अजर मिलेगा। पर हक ते खलोना मुश्किल होएगा। मुश्किल कितना? जिवें हथ विच अंगारा पकड़ना है, इन्ना मुश्किल होएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक होर फरमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दे करीब इन्ने फितने होणगे, इन्ने फितने होणगे कि बंदा कुरान और हदीस नूं पढ़ने वाला तो उंज ही परेशान हो जाएगा। इन्ने फितने होणगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितने वेख के, अज़मैशां वेख के, मुसीबतां वेख के कई लोग तमन्ना करनगे या तमन्ना दज्जाल। नबी पाक ने फरमाया लोग दज्जाल दे आउण दी तमन्ना करनगे। क्यों? आखणगे दज्जाल आ जावे, ये दुनिया खत्म हो जावे, दज्जाल आ जावे ते क़यामत कायम हो जावे। सहाबी ने हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने सवाल किया, कहने लगे महबूब जी लोग इंज क्यों कहणगे दज्जाल दे आउण दी, क़यामत कायम होण दी तमन्ना क्यों करनगे? नबी पाक ने फरमाया फितनियां दी शिद्दत दी वजह तो। फितने इन्ने सख्त होणगे, शदीद होणगे, फितनियां दी शिद्दत दी वजह तो लोग तमन्ना करनगे काश क़यामत कायम हो जाए, दज्जाल आ जाए, साडी जान छुट जाए। एक और फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याती अलन्नास ज़मानुन, क़यामत के करीब ऐसा ज़माना आ जाएगा यमर्र रजुलु बिक़ब्रि रजुले, एक बंदा कब्र दे कोलों गुजरेगा, बंदा कब्र दे कोलों गुजरेगा ते कब्र वेख के कहेगा या लैतानी कुन्तु मकानहु, काश एदी जगह ते मैं कब्र विच हुंदा। क्यों? दुनिया दियां ज़मैशां फितनियां मुसीबतां दी वजह तो काश मैं मर जांदा, मेरी जान छुट जांदी, काश एदी जगह ते मैं पिया हुंदा, मेरी जान छुट जांदी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इहो जे फितने आ जाणगे कि लोग दुनिया दी वजह तो अपना दीन वेचणगे, दुनिया वास्ते अपना दीन वेचणगे। फरमाया इहो जे फितने आ जाणगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सतकूनु फितनतुन युस्बिहुर रजुलु फिया मुमिनन व युमसी काफिरन, युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ज़माना आ जाएगा, फितने आम होणगे, सुबह के वक़्त बंदा मोमन होएगा ते शाम नूं काफर हो जाएगा, शाम नूं मोमन होएगा ते सुबह नूं काफर हो जाएगा। यबीयो अक़वामुन दीनहुम बेअराज़ि दुनिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग दुनिया दी वजह तो, दुनिया दी खातर, दुनिया दे बदले अपना दीन वेच देणगे, ज़मीर वेच देणगे, ईमान वेच देणगे। फरमाया क़यामत दा फितना है। इंज हुंदा है कि नहीं? हुंदा है कि नहीं?
लोकी यूरोप के वीजे वास्ते अपने आप को कादियानी लिखवा देंगे ने। इस तो अगे एक होर गल दसा, मैं हैरान रह गया। बैंक का एक मैनेजर है, सलाम दुआ है, वो कह लगा हाफिज साहब कई बंदे अपना पैसा बैंक च रखते हैं, साल बाद बैंक ही करता है ज़कात की कटौती करता। क्यों जी? जेडे बैंक च पैसे रखते हो, उन्हें कहा लोग अपना पैसा रखते हैं, साल बाद जो हिसाब होंदा तो बैंक वो ज़कात की कटौती करता है। कई लोग ज़कात तो बचन वास्ते जो फार्म फिल करते हैं उत्थे लिख देंगे ने कि मैं राफजी हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब ऐसा फितना होएगा कि लोग दुनिया के माल की वजह तो अपना ज़मीर, ईमान और दीन बेच देंगे। इंज हो रहा है, समझो क़यामत करीब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक होर फरमान इमाम कायनात ने फरमाया क़यामत के करीब ऐसा ज़माना आ जाएगा, आपने फरमाया मैं नहीं वेखिया। नबी पाक ने फरमाया लम अरा, मैं नहीं वेखिया, लेकिन ऐसा वक़्त आ जाएगा निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुऊसुहुन्ना का अस्नुमतिल बुख्तिल माइलाते वला यजिदना रीहा व रीहुहा ला यूजदो मिम मसीरते कज़ा व कज़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नहीं वेखिया ओ ज़माना, ऐसा ज़माना आ जाएगा कुर्बे क़यामत निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। नबी पाक ने फरमाया ऐसियां औरतां होणगियां जिन्हां ने लिबास पहने होणगे इस दे बावजूद नंगियां होणगियां। कासियातुन आरियातुन, लिबास पहने होणगे फिर भी नंगियां होणगियां। की मतलब? या उन्हां दा लिबास ऐसा होएगा कि जिदे विचों जिस्म दे अज़ा नज़र आउंदे होणगे, बाज़ हिस्से जिस्म दे नज़र आउंदे होणगे, हालांकि औरत दा पूरा वजूद पर्दा है, औरत दा माना ही पर्दा है। औरत दे उते अपने पूरे जिस्म और वजूद नू ढांक के रखना जरूरी है। ऐसे लिबास पहननगियां कासियातुन आरियातुन, नंगियां होणगियां। की मतलब? हाफ लिबास, अद्धे अद्धे बाजू नहीं पाउंदियां, अद्धे अद्धे बाजू नज़र आ रहे होंगे ने, लिबास पाया होंदा ना, जिस्म नज़र आ रहा है। हाफ पिंडली तक ये भी कोई रिवाज है, लिबास पाया है पिंडलियां नज़र आ रही ने। एक होर लिबास है साड़ी, लिबास पाया होंदा है, विचों जिस्म नज़र आ रहा होंदा है, सीना नज़र आ रहा होंदा है, चेहरा नज़र आ रहा होंदा है। नबी पाक ने फरमाया मैं नहीं वेखिया, लेकिन कुर्बे क़यामत ऐसा ज़माना आएगा कास निसाउन कासियातुन आरियातुन, ऐसियां औरतां होणगियां जिन्हां कपड़े पाए होणगे, लिबास पहनन दे बावजूद नंगियां होणगियां। एक मतलब ते ए वे कि कपड़े छोटे होणगे, बाजू नज़र आ रहे ने, चेहरा नज़र आ रहा है, गला नजर आ रहा है। या दूसरा दा मतलब है वे कासियातुन आरियातुन, लिबास पहने होणगे लेकिन बरीक बड़े होणगे, उन्हां दे विचों जिस्म नजर आ रहा होएगा। इंज भी हुंदा है कि नहीं? अजाली वाले लिबास बावां सारियां नजर आउंदियां होंदियां ने, वो हुंदा है कि नहीं? तुसीं भी इसे जमाने च वसदे हो, तुसीं ते इंज बैठे हो जी, तुसीं बड़े हाजी हो, तुहां वेख्या ही कुछ नहीं है, तुसीं ते इंज बैठे हो।
ਉਹ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ है कि नहीं? लिबास पहने होंदे ने लेकिन लिबास इन्ने बरीक ने कि विचों जिस्म दे हिस्से नजर आ रहे ने। दूसरा मतलब वे ते तीसरा मतलब कासियातुन आरियातुन। नबी पाक ने फरमाया लिबास पहने होणगे ते फिर भी नंगियां होणगियां। तीसरा मतलब वे लिबास इन्ने तंग होणगे, इन्ने चुस्त होणगे कि जिस्म के सारे हिस्से वखरे वखरे दिसते होंगे। एवं मतलब ये किदों होएगा? जो क़यामत करीब होएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत दा फितना है, औरतां दा फितना। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। इहो जे लिबास पहन के लोगां नूं मायल करदियां होणगियां, आप मायल होंदियां होणगियां। या दूसरा मतलब लोगां नूं मायल करदियां होणगियां ते इहो जे लिबास पहन के दूसरियां औरतां नूं, मुआशरे दियां जवान बच्चियां नूं, नौजवानां नूं गुमराह करन दे मायल करन दी तरगीब देंदियां होणगियां। इंज भी हुंदा है ना कि औरत ने किसी नूं लिबास पहनिया वेखिया है तो फिर की करती है कि नहीं मैं भी इहो जिहा ही पाउणा है। किसी नूं लिबास पहनिया वेखिया है भावें वो शरी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन वेख के फिर औरत की आंदी है, पहलों उन्होंने पता नहीं सी लेकिन वेख के हुण नबी पाक ने फरमाया आप मायल कर दियां होणगियां दूसरियां बेटियां बहना बच्चियां मुआशरे दियां औरतां नूं मायल करन दी तरगीब देंदियां होणगियां। अब पहलों हुंदा सी टीवी किसे किसे दे घर, किसे घर हुंदा सी किसे घर नहीं सी हुंदा, क्यों जी? तो हुण हर घर वड़ गया है। अब मोबाइल नहीं आ गया, आ जरा नैट वाला मोबाइल है समझो टीवी वड़ गया है, जो मर्जी इत्थे वेखो। फिर जो कुछ ड्रामे और फिल्मां दे अंदर विखाया जाता है उथे फंक्शनां दे अंदर, शादियां दे अंदर, खुशियां दे अंदर औरतां नूं जिहो जे लिबास पहनवा के पेश किया जाता है। फिर साडियां कई मजहबी घरानियां दियां औरतां, नमाजी औरतां वो भी कहदियां ने कि मैं इहो ही डिजाइन पाउणा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। के कुर्बे क़यामत ऐसियां औरतां होणगियां, नबी पाक ने फरमाया मैं नहीं वेखिया लेकिन होणगियां जरूर, जिन्हां ने लिबास पहने होणगे इस दे बावजूद नंगियां होणगियां, मायल करन वालियां ते मायल करन दी तरगीब देण वालियां। नबी पाक ने फरमाया रोऊसुहुन्ना का असने मतिल बुख्तिल माइलाते। उन्होंने अपने सिर इंज बनाए होणगे जिवें बहुत बड़े जवान ताकतवर बुख्ती ऊंट दी कुहान हुंदी है, इंज सिर होणगे कुर्बे क़यामत। अच्छा जरा बुख्ती ऊंट है ना, बड़ा जवान बड़ा ताकतवर मजबूत ऊंट होंदा है और उसकी कुहान बहुत बड़ी होंदी है, चर्बी चढ़ी होंदी है, बड़ी होंदी है कुहान। जो चलता है ना उसकी कुहान हिलदी है, थोड़ा थोड़ा चर्बी चढ़ी होंदी है ना, चर्बी की वजह तो कुहान बुलंद होंदी उच्ची होंदी है तो थोड़ा थोड़ा हिलदी हलारा खांदी है। नबी पाक ने फरमाया उन्हां औरतां दे सर बुख्ती ऊंटां दी कुहान की तरह होणगे। किंज होणगे को करोगे वजाहत? आज शादी के मौके पर कई औरतां वाल ड्राई करांदियां ने, की करांदियां? वो फुल जाते ने, फुल जाते ने ना, तो फिर जो चलदियां ने हिलदे ने हरकत करते ने। नबी पाक ने फरमाया कुर्बे क़यामत की निशानी है। या कई औरतां सिर दे उत्ते बड़े बड़े जूंडे कर लेंदियां ने, सिर दे उत्ते इंज हुंदा जिवें ऊंट दी कुहान है।
नबी पाक ने फरमाया कुर्बे क़यामत दी निशानी है एहो जियां औरतां ला यदखुलनल जन्नता कदी जन्नत दे अंदर दाखिल नहीं होणगियां। केड़ियां जिन्हां दियां निशानियां बयान होईयां ने लिबास पहनन दे बावजूद नंगियां होण वालियां, लोगां नूं जवानां नूं गुमराह करन वालियां, दूसरियां औरतां नूं माइल करन दी तरगीब देण वालियां, अपने सिरां नूं ऊंटां दी कुहान दी तरह बनाण वालियां। नबी पाक ने फरमाया ला यदखुलनल जन्ना कदी जन्नत अंदर दाखिल नहीं होणगियां। वला यजिदना रीहा दाखिल होना ते बड़ी दूर दी गल है, जन्नत दी खुशबू भी नहीं पा सकणगियां। हालांकि वरीहुहा ला यूजदु मिन मसीरते कज़ा व कज़ा नबी पाक ने फरमाया जन्नत दी खुशबू जन्नत तो हज़ारां मील दूर होण दी मुसाफत ते भी महसूस हो जाती है। बंदा जन्नत फासले ते भी होवे तो खुशबू आ जाती है, लेकिन इन्हां औरतां नूं जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। एक और हदीस सहीह बुखारी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा तरक तो बादी फितनतन अज़र्रो अलर्रजुले मिनन निसा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने तो बाद मर्दां वास्ते औरतां तो बड़ा फितना कोई नहीं वेख रहा। मर्दां वास्ते औरतां तो बड़ा फितना फरमाया कोई नहीं। अच्छा एक होर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब तो बड़ा फितना कुर्बे क़यामत, सब तो बड़ा फितना फितना है दज्जाल। दज्जाल दे फितने तो बाद सब तो बड़ा फितना औरतां दा फितना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्दां वास्ते औरतां तो बड़ा फितना मैं अपने तो बाद कोई नहीं वेख रहा। औरतां दा फितना एक गल होर सुन लो ध्यान नाल, सारियां औरतां फितने बाज नहीं हुंदियां। हाँ सारियां औरतां नहीं, बाज औरतां सारियां नहीं। अल्लाह दे फजलो करम नाल ऐसियां ऐसियां औरतां भी हुंदियां ने जिहड़ियां तहज्जुद गुजार हुंदियां ने, ऐसियां औरतां भी हुंदियां ने जो शब जिंदादार हुंदियां ने, पर्देदार हुंदियां ने, नमाज दियां पाबंद हुंदियां ने, कुरान पढ़न वालियां, दीन नूं समझण वालियां और खवातीन ते दीन वास्ते मेहनत करन वालियां। और किसी नूं बेपर्द वेख के गैर अखलाकी हरकत वेख के अपने खानदान चों किसी बेटी दा, किसी बहन दा, किसी औरत दा गैर अखलाकी लिबास वेख के टोकन वालियां, डांटन वालियां, झिड़कन वालियां हुंदियां ने कि नहीं? इहो जिहियां औरतां भी हुंदियां ने। नबी पाक ने फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अलमरातु सालिहा। फरमाया सारी दी सारी दुनिया इंसान वास्ते सरमाया है, पर इंसान दी जिंदगी दा सब तो बेहतरीन सरमाया नेक औरत है। केड़ी औरत? नेक औरत है। फरमाया इस तो बड़ा सरमाया भी कोई नहीं, नेक होवे ते इस तो बड़ा सरमाया कोई नहीं, ते जे नेक ना होवे ते इस तो बड़ा फितना कोई नहीं। केड़ी औरत फितना है? जिहड़ी अल्लाह दियां हदूद नूं पामाल कर दी है, कुरान और हदीस दियां तालीमात दी मुखालफत कर दी है, अपने शौहर दे सामने जुबान दराजी कर दी है और अपने शौहर दी नाफरमानी कर दी है, अपने शौहर दे बारे खयानत कर दी है, गीबत और चुगलियां कर दी है। ऐसी औरत फितना है। अगर औरत नेक होवे, नबी पाक ने फरमाया इस तो वध के इंसान वास्ते सरमाया ही कोई नहीं। औरतां दा फितना होर केड़ा फितना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत
आपने फरमाया ला तर का बुन्ना सुनना मन का न कबला गुम शिबरम बे शिबरिन ज़राअम बे ज़राइन वबाअम बे बाइन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब लोग की करनगे लतर का बुन्ना सुनना मन का न कबला गुम अपने तो पहलों गुजर जान वालियां उम्मतां उन्हां दे तौर तरीके ते चलणगे इन्हां दियां आदतां इन्हां दे तरीके इन्हां दी मईशत इन्हां दी मुआशरत इन्हां दा रहन सहन नबी पाक ने फरमाया गुमराह होने वालियां कौमां दी तरह हो जाएगा। शिबरम बे शिबरिन ज़राअम बे ज़राइन वबाअम बे बाइन। नबी पाक ने फरमाया कदम ब कदम बलिश्त ब बलिश्त। नबी पाक ने फरमाया अगर वो एक बलिश्त चलणगे ये भी चलणगे वो एक कदम चले होणगे ये भी एक कदम चलणगे वो एक ज़रा चले होणगे ये भी एक ज़रा चलणगे। कदम ब कदम उन्हां कौमां दी मुशाबत करनगे नकल करनगे उन्हां दे मुताबिक बन जाणगे। नबी पाक ने फरमाया हत्ता हत्ता इन अहदहुम लदखला फी ज़ब्बे फी हुजरे ज़ब्बिन। नबी पाक ने फरमाया अगर उन्हां दे विचों कोई बंदा गो दी बिल दे अंदर सुराख दे अंदर घुसिया होएगा मेरी उम्मत दा बंदा भी घुस के रहेगा। नबी पाक ने फरमाया वा हत्ता के अगर उन्हां विचों वहत्ता इन्ना आदहुम लजामा उम्महु लफालतुम। नबी पाक ने फरमाया अगर उन्हां विचों किसे एक ने अपनी मां नाल एलानिया बदकारी की होएगी मेरी उम्मत भी करके रहेगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस हदीस नूं बयान करने वाले ने सवाल किया महबूब जी केड़ियां कौमां क्या यहूदो नसारा दी नकल करनगे? फरमाया होर कौन ने? मेरी उम्मत कुर्बे क़यामत यहूदो नसारा दी नकल करेगी जो उन्हां कीता ओहो करनगे। बल्कि एक हदीस के अल्फाज ने आपने फरमाया इंज उन्हां दी मुताबकत करनगे जिवें एक जूता पाँव दा एक जूता दूसरे जूते दे बराबर हुंदा है जिवें पाँव दा एक जूता दूसरे जूते दे बराबर हुंदा है। फरमाया इंज यहूदो नसारा दी बराबरी करनगे। आपने मिसाल दी है जिवें पाँव दा एक जूता दूसरे जूते दे गल दी समझ आ रही है? पाँव दा एक जूता दूसरे जूते दे बराबर हुंदा दोवें जूते बराबर हुंदे ने ना। जे एक जूता 8 नंबर है सज्जे पैर वाला ते खब्बे वाला 8 ही हुंदा है। जे सज्जे पैर वाला जूता ब्लैक रंग दा है ते खब्बे वाला ब्लैक ही हुंदा है। रंग दे अंदर सैज दे अंदर डिजाइन दे अंदर एक जूता दूसरे दे वो बोलो तो सही जे फर्क होवे तो उस वेले दस देंदे हो कि नहीं दुकानदार नूं यार इहदे च फर्क है ए बदला के दे। नबी पाक ने मिसाल दी है फरमाया यहूदो नसारा दे तरीकियां ते चलणगे अदात अतवार तरीके रहन सहन खुशियां गमियां शादियां फंक्शन बिल्कुल इंज होणगे जिवें पाँव दा एक जूता दूसरे दे रंग विच पाँव दा एक जूता दूसरे जूते दे रंग विच बराबर सैज विच बराबर डिजाइन विच बराबर कोई फर्क हुंदा है? हुंदा है। एक फर्क हुंदा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक फर्क हुंदा है उंज सज्जा पैर ते खब्बा पैर जुत्ती दे दोवें पैर सेम हुंदे ने बराबर हुंदे ने कोई फर्क नहीं हुंदा। एक फर्क हुंदा है कादा? नाम दा। कादा? नाम दा। एक दा नाम सज्जा हुंदा है ते दूसरे दा नाम
बस नाम का फर्क होता है, इस तो इलावा कोई फर्क नबी पाक ने फरमाया सिर्फ नाम का फर्क रह जाएगा। एक अपने आप को मुसलमान कहेगा, दूजा अपने आप को यहूदी कहेगा, ईसाई कहेगा। करनगे वही जो यहूदों ने सारा करते हैं। चंद दिन गुजरे ने, मैं अखबार से कालम पढ़ रहा सा, फैसलाबाद का कोई नौजवान, हुण अजीब इतफाक है कि मैं फैसलाबाद ही खड़ा। फैसलाबाद का एक नौजवान यूरोप अंदर गया काम करने वास्ते, शायद ड्राइविंग कर रहा सी, गाड़ी चलाता सी। उत्थे एक अरसा रहा, उत्थे दौराने मुलाजमत एक ईसाई लड़की नाल मुहब्बत हो गई, प्यार हो गया, उहदे नाल उन्हें शादी कर ली। जो मुलाजमत मुकम्मल करके वापस आया, घर वाले पूछा, उन्हें कहा जी मैं शादी कर ली है। कौन है? ईसाई सी। अबू ने पूछा मुसलमान की है? नहीं मुसलमान तो नहीं की। हाँ मुसलमान तो नहीं की। उन्हें कहा मुसलमान तो कर, उन्होंने दावत दी भी इस्लाम कबूल कर, मुसलमान हो जा। उन्हें कहा इंज तो नहीं ना, या तो मैनू कायल करो, इंज तो नहीं ना तुम मैनू कहो मुसलमान हो जा, मैं तुम्हें कहनी ईसाई हो जाओ। तुम मैनू कहते हो मुसलमान हो जा, तो मैं तुम्हें कहनी है ईसाई हो जाओ, इंज तो नहीं ना होना, मैनू फिर कायल करो। इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके नाल जानती सी, तर्जमे वाला इंग्लिश तर्जमे वाला कुरान ले आके दिता, इंग्लिश तर्जमे वाली बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ ले आके दी, लै पढ़। होर मजीद इस्लाम के मुतलक इंग्लिश जुबान किताबां ले आके दी, लै पढ़। उस लड़की ने 2 साल लगाए रिसर्च अंदर, तहकीक अंदर। फिर उसकी दिलचस्पी पैदा हो गई, जो पढ़न लग पई, समझ आने लग पई। उन्हें मुतालबा किया फलां टॉपिक ते मैनू किताब चाहिए, फलां उनवान ते मवाद चाहिए है। वो शौहर ने ले आके दिता। उन्हें 2 साल रिसर्च की, तहकीक की, पढ़िया। उन्हें आखिरकार फैसला किया कि इस्लाम सच्चा मजहब है। उन्हें कहा मुसलमान होना चाहनी हाँ। उन्हें बाहों फड़िया तो किसी मस्जिद च लै गया, कह लगा जी मौलवी साहब मेरी बीवी है, ईसाई सी, तो इन्हें इस्लाम के बारे तहकीक की, मुसलमान होना चाहती है, इन्हें मुसलमान करो, किंज करना है, कलमा पढ़ाओ तो मुसलमान कर दो। उस आलमे दीन ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गई। मुसलमान हो के कह लगी मौलवी साहब एक मुतालबा तुहाडे को ये लैके आया सी कि इन्हू मुसलमान कर दिओ, तुम पूरा कर दिता। दूसरा मुतालबा हुण मेरा है, मैनू इहदे कोलों तलाक लै दिओ। वो हैरान हो गया, ये की? उन्हें कहा मैनू इहदे कोलों तलाक लै दिओ, मैं इहदे नाल नहीं रहना चाहती। हैरान हो गए। अल मुख्तसर टाइम आखिर ते पहुंचा, उन्हें होया की है? उन्हें कहा इन्हें मैनू कहा सी मुसलमान हो जा, मैं पढ़िया इस्लाम नू, मैं मुसलमान हो गई हाँ। मैं जो कुछ इस्लाम के अंदर पढ़िया है वो मुताबिक ये मुसलमान नहीं, चूंकि हुण मैं मुसलमान हो गई हाँ तो मैं ये नाल नहीं रह सकती, चूंकि ये मुसलमान नहीं। जो कुछ कुरान के अंदर, जो कुछ हदीसां अंदर मैं पढ़िया है कि मुसलमान किहो जिहा होना चाहिए है, वो मुताबिक ये मुसलमान नहीं। क्योंकि हुण मैं मुसलमान हो गई हाँ, मैं कलमा पढ़ लिया है, हुण ये नाल मैं नहीं रह सकती, मैनू तलाक चाहिए है। तो या फिर ये भी मुसलमान होवे। नबी पाक ने फरमाया कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत यहूदो नसारा दे तरीके ते चलेगी। किवें? जिवें पाँव दा एक जूता दूसरे दे बराबर हुंदा है, सैल दे अंदर, रंग दे अंदर, डिजाइन दे अंदर बराबर हुंदा है। फर्क सिर्फ इको ही हुंदा है, कादा? नाम दा। नाम दा भी एक दा नाम सज्जा ते दूसरे दा नाम, बस नाम दा ही फर्क हुंदा है। इस तरह फर्क होएगा। इंज हुण हो रहा है कि नहीं? वो बोलो तो सही, कम से कम मेरी तईद तक हो रहा कि नहीं? साल गिरा ये दीन इस्लाम है, मेहंदी कढ़ना दीन इस्लाम है, सेरे बंधना दीन इस्लाम है, वाजे बजाना दीन इस्लाम है, झूठ बोलना दीन इस्लाम है, बेईमानी करना दीन इस्लाम है, दुध च पानी पाना दीन इस्लाम है, हल्दी मिर्चा मसाले मिलावट करना दीन इस्लाम है, पैमाने नू कम करना, नाप तोल दे अंदर कमी करना ये दीन इस्लाम है। सब कुछ है वे कि नहीं? सूदी कारोबार करना दीन इस्लाम है, बेईमानी फराड चुगली गीबत दीन इस्लाम है। सब कुछ है कि नहीं? यहूदियां अंदर, ईसाइयां अंदर भी, मुसलमाना अंदर भी फर्क कादा है?
फर्क काहदा है? मालक है दुकान दा, मुलाजम इहदा ईसाई है। कोई हर्ज नहीं, मुलाजम रखे जा सकते हैं काम काज वास्ते। फैक्ट्री का मालक है, मुलाजम इहदा ईसाई है। सवेर तो लैके शाम तक जिहड़ा अपने आप को ईसाई कहता है ना वो इबादत वास्ते गया है, जिहड़ा अपने आप को मुसलमान कहता ना वो गया है। फर्क काहदा है? नाम दा। फर्क काहदा है? नाम दा। काम एक ही है, फर्क नाम दा है। नबी पाक ने फरमाया जदों इहो जिहा वक्त आ जाए तो समझो क़यामत क़यामत बिल्कुल करीब आ गई जे। अपनी सलाह करो, समझ जाओ, संभल जाओ। तो कई बंदे अल्लाह की कसमें इस इंतजार च ही रहिंदे ने कि बुढ़े होवांगे ना, कोई नहीं आफा जी तुहाड़ियां गल्लां सुनियां ने, समझ आ गई है तो अमल इंशाअल्लाह कर लवांगे। ओ भाई कब्रस्तान जाके वेखो कितने ऐसे लोग पे ने जिहड़े कहंदे सन मैं इंशाअल्लाह नमाज़ां शुरू कर देनियां ने, पर शुरू नहीं कर सके, कब्र च पहुँच गए। और किन्ने ऐसे लोग पे ने जिहड़े कहंदे सन हाफिज़ जी मैं वादा करना वा मैं इंशाअल्लाह दाढ़ी रख लैनी है, तुहाडे पिछे जुमा पढ़ना, तुहाडे नाल वादा मैं इंशाअल्लाह दाढ़ी रख लैनी है। दाढ़ी रखन तो पहलों क़यामत करीब जे, मौत करीब जे। एक बजुर्ग जा रहे सन, कोलों एक नौजवान सैकल ते गुजरिया। बुजुर्ग कह लगे बेटा नमाज का टाइम है, मैनू नाल बिठा ला तो मस्जिद नमाज पढ़न चलीए। कह लगा बाबा जी तुसी पढ़ो नमाज, मेरी अजे बथेरी जिंदगी पई है, कोई नहीं मैं भी पढ़ लवांगा, शुरू कर लवांगा। मेरी अजे किहड़ा कोई उम्र है, कोई नहीं तुहाडी उम्र नूं पहुंचांगा तो मैं भी शुरू कर लवांगा। सैकल ते अगे गुजर गया, बाबा जी पिछे पैदल जा रहे सन। अगले चौक च पहुंचे तो बड़ा रश पिया, लोग कट्ठे होए। बाबा जी कह लगे इत्थे की होया? कह लगे एक नौजवान जिहड़ा ना वो गड्डी थल्ले आ गया है तो उसकी मौत हो गई है। बाबा जी ने अगे होके वेख्या तो ओही नौजवान जिहड़ा कहंदा सी बाबा जी अजे किहड़ा कोई मेरी उम्र हो गई है, तुहाडी उम्र तुसीं पढ़ो ना, तुसीं तो वडेरे हो, तुहाडी उम्र नूं पहुंचांगा तो मैं भी शुरू कर लांगा। उस उम्र नूं पहुंचण दी मोहलत मिली। हाय मेरे अल्लाह, अभी पिछले दिनों साढ़े भाई मलक मोहम्मद आजम साहब, मलक हनीफ साहब के बेटे, मेरे तो भी शायद कम उम्र से उस नौजवान की, एन जवानी के अयाम अंदर तुहाडे कोलों दुआ करवाउंदे सन ना उन्हां दी शिफा वास्ते। पिछले जुमे भी किया सी कि कौमे अंदर ने बीमार ने, मंगल वाले दिन अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने। एन जवानी के अयाम अंदर कोई एतबार नहीं जे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं जे। साढ़े मलक अब्दुल रशीद साहब इत्थे बैठे होंदे सन, जवान सन कि नहीं? आ उन्हां दे अब्बू अजे बैठे जे, मलक साहब के अब्बू अजे बैठे ने, तो मलक साहब कित्थे ने? साढ़े भाई सन ना चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब, जवान सन ना। ए उन्हां दा वड्डा भाई हाजी इब्राहिम, सफ़ेद दाढ़ी, ये बैठे ने, तो चौधरी अब्दुल रज़ाक कित्थे वे? ये उम्मीद ला दिओ जवान होना है, बुढ़िया होना है, कर लवांगे। नहीं, एक तारा बालिन ना से हिसाब होम व होम फी गफलती मोरज़ून। लोगों वक्त तुहाडे सिर ते पहुंच गया है, तुसी गाफल हो, रोज वेखदे हो फिर भी परवाह नहीं जे करते। मेरे शेखुल कुरान ने कहना इथों टुरन जनाजे गभरूआं दे, गल पैन लिबास फकीरां दा। इथों टुरन जनाजे गभरूआं दे, गल पैन लिबास फकीरां दा। इत्थे रोना पवे शहजादियां नूं अते मंदा ही हाल वजीरां दा। पटड़ी ते लीरां जिस्म दियां बस रवे निशान शरीरां दा। तदबीरां दे चारे नहीं चलदे जदों तीर वजे तकदीरां दा। एक तारा बालिन ना से हिसाब हम वहुम फी गफलतिम मोरज़ून व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन? हाँ लिखा है।
ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? अच्छा इदरीस तारे वाले सा मगर तो अच्छा ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਜਾਮਿਆ ਸਲਫੀਆ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ मोहतरम भाई अनस साहब इन्हां दे वालदे मोहतरम मुहम्मद इदरीस साहब जो कि साड़ी इस मस्जिद के नमाजी सन मस्जिद के करीब उन्होंने रिहायश सी आज भाई जाफर साहब दस रहे हैं कि वह भी अचानक ही 2-4 मिनटों के अंदर ही अल्लाह नू प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उन्होंने मगफरत फरमाए, अल्लाह पाक जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। साडा भाई अनस और इन्हां दे बरादरान तमाम लवाहिकीन अल्लाह सब नू सब्र जमील अता फरमाए, सबर के बदले अल्लाह अजरे कसीर अता फरमाए। उन्हां दी नमाज़े जनाजा इंशाअल्लाह मगरब की नमाज तो बाद अमरसरियां वाले कब्रस्तान के अंदर अदा की जाएगी। नहीं है ठीक, मगरब तो बाद जनाजा है अमरसरियां वाले कब्रस्तान के अंदर। अब आप पहुँचने की कोशिश करो। जनाजा पढ़न के नाल एक ओहद पहाड़ के बराबर अजरो सवाब मिलता है, इस वास्ते कोशिश कराया करो। साढ़े भाई मियाँ कुरबान साहब उन्होंने वालदे मोहतरम का कल ऑपरेशन है, वो भी माशाल्लाह पक्के नमाजी ने साढ़े। दुआ करो अल्लाह पाक ऑपरेशन कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक अपनी रहमत के नाल शिफाए कामला अजला अता फरमाए। अच्छा साढ़े मस्जिद नमाजी सन बाबा जी मलक मोहम्मद अरशद साहब, अल्लाह उन्होंने मगफरत फरमाए, जन्नत आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने बेटी की शादी हुई है तो उन्होंने इस खुशी के मौके पर 5000 रुपया मस्जिद वास्ते भेजा है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह पाक साड़ी उस बहन दे बेटी दे नसीब अच्छे फरमाए। अल्लाह पाक उन्होंने अपने घर के अंदर अमन सुकून खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक साड़ी उस बहन नू अपने घर के अंदर हर तरह की राहत और सुकून अता फरमाए। कौन किसी कहा कि मेरे रिश्तेदार ने नौजवान ने ते बीमार ने, दुआ करो अल्लाह पाक अपनी रहमत के नाल शिफाए कामला अजला अता फरमाए। छोटे छोटे उन्होंने बच्चे ने, अल्लाह पाक उन्होंने साया उन्होंने बच्चों से सलामत रखे। साढ़े मोहतरम मलक मोहम्मद हनीफ साहब इन्हों का बेटा सी मलक मोहम्मद आजम। देखो ना अल्लाह दी मर्जियां ने ना कि वड्डे मौजूद ने तो छोटे जा रहे हैं। इन्हों का बेटा उस साढ़े भाई ने ना बीमारी भी बड़ी कट्टी है, गुरदे का मसला से तुसी दुआ खुद दुआ करते रहे हो तसलसल के नाल कई जुमे अंदर गुरदे का मसला सी। डॉक्टर ने कहा गुरदा तब्दील करवा लो तो सही हो जाएगा। तो माशाल्लाह साढ़े इन्हां मलक साहब ने और इन्हां दे बरादरान ने यानी कि मलक आजम के भाइयों ने दरेग नहीं किया पैसा खर्च करन दे अंदर। मैं हैरान हो गया कि समझो इन्हां ने अपने उस बेटे नूं और इन्हां दे बेटियां ने अपने भाई नूं पैसों के अंदर तोल दिता है। 1 करोड़ रुपया डॉक्टर ने मंगया है, इन्हें दे दिता है। होर इस तो इलावा जितने पैसे लगे, मैं हैरान हो गया कि इस दौर के अंदर महंगाई हालात तुहाडे सामने ने, इन्हें अपने उस बच्चे नूं पैसों नाल तोल दिता है। बंदा पैसा तो दे सकता है लेकिन सावां नहीं खरीद सकता। आखिरकार वो वक्त आ गया, अल्लाह नूं प्यारे हो गए। दुआ करो अल्लाह पाक साडे उस भाई की मगफरत फरमाए, उन्होंने बीमारी नूं अल्लाह गुनाहां की माफ़ी का सबब बनाए। अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह तेरे उस बंदे ने बड़ी मुसीबत कट्टी है, अल्लाह उन्होंने बगैर हिसाब तो जन्नत का दाखला अता कर दे। 5000 रुपया मलक हनीफ साहब ने अपने बेटे वालों अल्लाह के घर अंदर दिता, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मियाँ अब्दुल रहमान साहब उर्फ मानो उन्होंने बेटी और अतार रहमान उर्फ बिल्ला उन्होंने बहन बीमार है। दुआ करो अल्लाह अपनी रहमत के नाल शिफाए कामला अजला अता फरमाए। इस तरह साढ़े भाई तारक साहब मस्जिद दी दुकानों के अंदर उन्होंने दुकान सी, वो भी जवानी के अंदर ही ने बीमार ने तो बहुत ज़्यादा बीमार ने, हस्पताल के अंदर ने और हालत जी है ना वो तशवीशनाक ही है। अजे जवानी के अयाम ने
ब्लड कैंसर के मरीज़ हो गए ने। सारे हबाब खसूसी दुआ करो, अल्लाह अपनी रहमत के नाल शिफाए कामला अजला अता फरमाए। अल्लाह पाक उन्होंने अपनी रहमत के नाल सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। होर भी जितने मुसलमान बीमार ने मेरी आवाज़ सुन रहे ने, औरतां मर्द जितने बीमार ने, तुहाडे अजीज़ो अकारब बीमार ने, अल्लाह सब नूं अपनी रहमत के नाल शिफाए कामला अजला अता फरमा। बे औलादियां नूं अल्लाह नेक साले नरीना औलाद अता फरमा। बेरोज़गारां नूं अच्छे रोज़गार अता फरमा। जिन्हां कोल अपने घर नहीं अल्लाह अपने घर नसीब फरमा। साडे मोहतरम भाई मलक मुहम्मद खादम साहब वो अपनी अहलिया दे नाल और अजीज़ो अकारब दे नाल पिछले दिनों उमरे ते गए ने। उन्होंने मैसेज आया, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के घर में बैठा बैतुल्ला के सामने तो दुआ कर रहा तुहाडे सारिਆਂ वास्ते। साडे भाई मलक फहीम साहब जिहड़े दूसरा कैमरा लगाते हैं वो भी नाल गए ने और उन्होंने पोस्ट लगाई है कि अल्लाह मैं बैतुल्ला के सामने बह के दुआ कर रहा जब मैं मजर रहमानिया जुमा पढ़ने वाले जितने मर्दो खवातीन ने अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ बैतुल्ला बुला लै ते नाल उन्हां मुहब्बत दे नाल मेरा ते साडे इमाम पाक कारी हसीबुर रहमान साहब का नाम लिखिया है ते नाल उन्हां कहा है कि अल्लाह मस्जिद रहमानिया जिन्हें जुमा पढ़ने वाले ने अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ बैतुल्ला बुला लै। अल्लाह उन्हां दी इस दुआ नूं कबूल कर लै। अल्लाह उन्हां दी सारियां दुआवां कबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कद कामतिस सलात कद कामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे अहबाब मिल जाओ, सफ़ा दुरुस्त कर लो। पीछे जड़े अहबाब खड़े ने नमाज वास्ते मस्जिद के बाहर इंतज़ाम मौजूद है। जिथे जिथे जगह मिलती है सफ़ बंदी कर लो। सफ़ा की दुरुस्तगी नमाज का हिस्सा है। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमीदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा तस्लीम अस्सलातु साढ़े मोहतरम भाई तारक चीमा साहब उन्होंने वालदे मोहतरम काफ़ी बीमार ने, अल्लाह अपनी रहमत नाल शिफाए कामिल आजला अता फरमाए। इसी तरह पिछले दिनों हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब साढ़े फैसलाबाद मिलत रोड नूरपुर वाले, उन्होंने वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक उन्होंने मग़फ़रत फरमाए। और हज़रत मौलाना कारी बिलाल मुआज़ रहीमी साहब जो कि नलका कोहाला के अंदर एक अरसा इमाम और ख़तीब रहे, पिछले जुमा पढ़ा के जा रहे सन, मोटरसाइकिल ते एक्सीडेंट होया और मौके ते अल्लाह नूं प्यारे हो गए। अल्लाह पाक उन्होंने मग़फ़रत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना वश्फ़ि जमीअ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अज़िबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। रब्बना इग़फ़िर लना वलिल वालिदैन वलि असातिज़तिना वलि जमीइल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहुम वरहमहुम इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिहि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अरहम अला अहवालिना वला तंज़ुर इला सुए आमालिना। अल्लाहुम्मा क़ज़ि हाजातिना व हाजाति मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यि व आलि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। साढ़े मलक अब्दुल रशीद साहब इत्थे बैठे होंदे सन, जवान सन कि नहीं? आ उन्होंने अबू अजे बैठे जे, मलक साहब के अबू अजे बैठे ने, तो मलक साहब कितने ने?
साढ़े भाई सन चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब जवान सन ना, उन्होंने वड्डा भाई हाजी इब्राहिम सफेद दाढ़ी ये बैठे ने ते चौधरी अब्दुल रज़ाक किथे वे। ये उम्मीद ला दियो जवान होना है बुढ़िया होना है कर लवांगे, नहीं। एक तारा बालिन ना से हिसाब होम व होम फी गफलती मोरज़ून। लोगों वक्त तुहाडे सिर ते पहुंच गया है, तुसी गाफल हो, रोज वेखदे हो फिर भी परवाह नहीं जे करते। मेरे शेखुल कुरान ने कहना इथों टुरन जनाजे गभरूआं दे गल पैन लिबास फकीरां दा। इथों टुरन जनाजे गभरूआं दे गल पैन लिबास फकीरां दा। इथे रोना पवे शहजादियां नूं अते मंदाई हाल वजीरां दा। पटड़ी ते लीरां जिस्म दियां बस रवे निशान शरीरां दा। तदबीरां दे चारे नहीं चलदे जदों तीर वजे तकदीरां दा।